देखो, जब से मैंने होश संभाला है, मैं हमेशा प्रकाश पर्व पे काशी आता हूँ, उस धरती को नमन करने जहाँ से एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का संदेश पूरे जग को दिया। जब गैर बराबरी की व्यवस्था बड़े पैमाने पे लोगों के दिलों में थी, तब भी उन्होंने भाईचारे का एक ऐसा दीपक जलाया जिसका प्रकाश आज तक हम लोगों के दिल में है और दुनिया में उनके अनुयायी इस बात का अनुसरण करते हैं। आज सद्गुरु रविदास जी महाराज का 646वां प्रकाश पर्व है। मैं यहाँ नतमस्तक होने आया हूँ और उनके जो आदर्श है, सिर्फ मैं यहाँ उनको माथा टेकने नहीं आया, उनके जो आदर्श है उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लेने के लिए आया। हर साल मैं आता हूँ, संकल्प लेता हूँ और पूरे साल उस जो आशीर्वाद, जो ताकत, जो बल पैदा होता है, उसके जरिए पूरे साल बिना रुके हम और हमारे साथी, हमारे नेतागण भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के दिन रात मेहनत करते हैं, जिससे कि हम उनके आदर्शों को जल्दी से जल्दी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएँ और उनके आदर्शों का लाभ, उस विचार को सशक्तिकरण मिलके उस आदर्शों का लाभ समाज में रहने वाले अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति उसको भी मिल सके। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कहते हैं कि वर्तमान सरकार को देखते हुए वर्तमान सरकार हमें शूद्र मानती है, देखो में जाने से दर्शन करने के लिए रोकती है, क्या मानते हैं इसको? अब ये तो आपके सामने, यहाँ तो देश के राष्ट्रपति को भी जाति की वजह से मंदिर में जाने के लिए रोक दिया जाता है। बाबू जगजीवन राम अपने समय के बड़े मंत्री रहे, चोटी के नेता रहे, लेकिन उनको भी जब उन्होंने यहीं बनारस में संपूर्णानंद जी की मूर्ति का जब उद्घाटन किया तो उनको जो है उसको बाद में वो गंगा जल गोमूत्र से धो के, ये हमें एहसास कराया जाता है कि देश में जो जाति व्यवस्था बनी है उस जाति व्यवस्था के आधार पे कर्म को प्रधान ना मान के जाति को प्रधान मान के नीचा देश दिखाया जाता है। इस पे सतगुरु महाराज ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमारे यहाँ एक संदेश है सतगुरु जी का, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा, कि समाज को ऐसे रहना चाहिए जैसे मधुमक्खी रहती हैं छत्ता बना के। अगर कोई उन पे एक व्यक्ति पे हमें हमला करे तो वो इकट्ठे होकर उसका सामना करें। धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज संगठित हो और मेरा मानना है आज की जो संख्या है 10-15 लाख से पार है। इसका मतलब समाज में अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर्शों के प्रति, उनके विचार के प्रति एक बल, एक ऊर्जा पैदा हो रही है। आने वाले कल में, आने वाले 2, 4, 10 साल में आप देखना एक बड़ी ऊर्जा का संचार पूरे देश में इस विचार पे होगा। और बीजेपी आरएसएस के लोगों को मेरा ये संदेश है, आज़ादी से पहले हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था इतने बड़े पैमाने पे, लेकिन अब हमें पढ़ने का अधिकार है। अब इस बीएचयू में भी हमारे लोग पढ़ रहे हैं, डीयू में भी, जामिया में भी, जेएनयू में भी हमारे लोग पढ़ रहे हैं, दुनिया की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में हमारे लोग पढ़ रहे हैं। अब हमारे लोग जब पढ़ते हैं तो वो संस्कृत भी पढ़ना सीख गए हैं। जब वो संस्कृत पढ़ते हैं तो वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी, ये भी पढ़ने लगे हैं कि किस तरह से जो है एक जाति, एक वर्ग और महिलाओं को ग्रंथों में कुछ विशेष जो लेखक रहे उन्होंने किस तरह से अपमानित किया है उनको। और मुझे भी इस बात पे पीड़ा है कि भारतीय संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। ऐसे में अगर आप किसी जाति धर्म के ऊपर इतने बड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करोगे और आज हम उसको हटाने की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मांग गलत नहीं। और जो लोग समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन लोगों को तो और अच्छी पहल करनी चाहिए। जिसने भी कोई गलती की उसने एक्सेप्ट की, तो हिंदू धर्म से जो गलतियां उनको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है, उनको स्वीकार करके आज समानता की बात करनी चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप देखिए, मिर्ज़ापुर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करी जाते। आपसे आग्रह की भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी हमें न्याय दिलाएं। दुखिया गीता देवी, उनको ये एहसास होगा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। वो यहाँ मुझे रास्ते मिली, उनके साथ रेप हुआ है, लेकिन FIR मैंने देखी, वो छेड़खानी में लिखी गई और फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है। कल रात में आया था, रात को 2 बजे मेरे गेट के बाहर जहाँ मैं रुका था, वहाँ 2 पीड़ित परिवार खड़े थे। एक की ज़मीन का मामला है, वो प्रशासन गुहार लगा सके, दूसरे के बच्चे की हत्या हुई है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये स्पष्ट करता है कि दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्तर प्रदेश में रहना दुभर हो गया है। उनके साथ हत्या और अपराध जब हो रहे हैं तो भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो न्याय, मैंने कल भी कहा कि यहाँ बीजेपी के नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुका। बीजेपी के नेता अगर कोई अपराध करते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अगर आम आदमी कुछ मुंह से बोल भी रहा है तो उस पर जबरन मुकदमे लगा के जेल भेजा जा रहा है।
इस लोकशाही की उम्मीद जिन लोगों ने शहादतें दी देश को बनाने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उन्होंने भी नहीं की होगी। तो आज ये जो जंगल राज चल रहा है, इस पे हमारी आपत्ति है कि ये जंगल राज सुधारा जाए। सरकार सबकी होती है। मुख्यमंत्री जी बताएं कि जिस प्रदेश में दलितों के साथ इतना अन्याय हो रहा हो, उस प्रदेश में वो सदगुरु रविदास जी महाराज को आके नमन करके और बड़े बड़े गुणगान करते हैं, तो ये कहाँ सत्य है? वो आज यहाँ आए, मुझे खुशी है, लेकिन वही सरकार है इन्होंने दिल्ली में सदगुरु रविदास जी महाराज के 600 साल पुराने गुरु घर को कुचलवाया। और हमने 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने आंदोलन करके 96 लोग हम लोग जेल में रहे, लाठियाँ खाई, तब जाके आज तक भी हमारा गुरु घर इन्होंने वापस नहीं किया। ये दिखावे के लिए सदगुरु रविदास जी महाराज का सम्मान करते हैं, ये हमारी वोट को लूटना चाहते हैं। अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं रहे हैं, अब इनकी झूठी बातों में नहीं आएंगे। अब इनको सबक सिखाने के लिए हमारा समाज तैयार हो रहा है। हमें जो थोड़े बहुत अधिकार मिले आरक्षण के रूप में, SC ST एक्ट के रूप में, उनको ये लोग लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सारी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। युवा कहाँ जाएगा इस प्रदेश का? मुख्यमंत्री बताएं, कोई भर्ती बिना पेपर लीक के हुई है आज तक? और जो 68,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों का हक अधिकार छीन लिया, उसको कौन साफ करेगा? आपने माना कि घोटाला हुआ तो उस वो जो मंत्री था, शिक्षा मंत्री, उसको जेल क्यों नहीं भेजा? उस पर मुकदमा क्यों दर्ज किया? आपका शिक्षा मंत्री घोटाला करता है, उसको बरी करते हो, उसको कुछ नहीं कहते हो। और जिन बच्चों के अधिकार छीन लिए वो सड़कों पे वो कर रहे हैं, उनको लाठियों से पीट रहे दलित पिछड़ों को। जातिगत जनगणना कब करा रही है बीजेपी सरकार, बताए? बजट में 2 खूबियां बहुत अच्छी दी गई हैं। पहला, उन्होंने एजुकेशन का बजट कम कर दिया है कि लोग अनपढ़ बने रहें। दूसरा, हेल्थ का बजट कम कर दिया है कि इलाज न मिलने के कारण लोग अच्छी जल्दी मर जाएं। ये गरीबी हटाने वाली नहीं, गरीबों को हटाने वाली, और बेरोजगारी हटाने वाली नहीं, बेरोजगारों को लाठी से पीट के जेल भेजकर सुसाइड करने मजबूर करने वाली सरकार है। जिस दिन इस देश का बेरोजगार खड़ा हो जाएगा, इस सरकार को उल्टे पैर भागना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। और 2024 में और देश भर में करने वाले हैं, हर जिले जाके 2024 में हम इतनी बड़ी मुहिम बना खड़े करेंगे कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और मुसलमान, और वो लोग जो वास्तविकता में संविधान भरोसा रखते हैं, वो इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। आप याद रखना। क्या हुआ है बताइए बहन। मेरा मामला है कि मेरा आदमी पूरा किया कर विरोही काम कर रहे हैं। तो गौरी शंकर पांडे मेरे आदमी के पास फोन लगाया, तुम कहाँ पे हो? तो बोले मैं बुआ किया विरोही काम आया। तो ये मेरे घर पे गया, एक बार घुराने लगा तुम्हारे खेत में जानवर पड़ा है। तो मैं 11 बजे रात मैं कुवाड़ी नहीं खोली, नहीं बोली। फिर वो गया 11 बाद 14 जनवरी को फिर मेरा दरवाज़ा पीटने लगा। तो मैं जब दरवाज़ा खोली तो मेरे घर में घुसकर मेरे संगे रेप किया। और हम चिल्लाती रही, मेरे बच्चे छोटे 3 थे और मेरा आदमी नहीं था अभी तक, और मेरा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ था। मिर्जापुर? जी सर, जैसे मुझे पता चला सर 22 तारीख में, 23 तारीख को बहन से मिला, 24 को SP का FIR तो 354 में जी 164 में बयान हुआ है, लेकिन सर अभी दिए बयान रिपोर्ट बयान हो गया बेटा मजिस्ट्रेट के यहाँ। जी मेरे इसमें सप्लीमेंट्री क्यों लगी अभी तक? सर अब बताइए कब दिए थे बयान? ये 27 को ना ज्ञापन जी 27 को? जी 27 तारीख को। ठीक है, भाई को नंबर दीजिए जिस पे बात हो जाए तुम लोगों से। कौन है परिवार से? परिवार की सर जल्दी बताओ। 800 800 80 कौन बात करेगा इस पर? मेरा आदमी क्या नाम है? राम नारायण रोह लालगंज। अभी तुम्हारे अधिकारियों से बात करके फोन पे बात करें। वो कहाँ है अभी राम नारायण? जी आइए, आप आइए। राम नारायण इधर आओ। राम नारायण आइए।